नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं वही कार्यक्रम चुनाव के वक्त में जिसका आपको इंतजार रहता है, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब आज जिनका बीपी, हार्ट बीट, गर्मी, सर्दी चेक करेंगे, यानी जिन्हें थर्मामीटर लगाएंगे, उनकी चर्चा 2018-17 से खूब होती रही। एक पार्टी हरियाणा में जिसका अपना महत्व और रुतबा था, आईएनएलडी, वो टूटी। जेजेपी एक पार्टी बनी और जींद बाई इलेक्शन आपको याद होगा, इस पार्टी का डेब्यू हुआ। डेब्यू मतलब पहला चुनाव जेजेपी के बैनर तले या उसके सिंबल पे लड़ा गया। तब हालांकि सिंबल कुछ और था और पार्टी ने अपने रणबांकुरे दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा। जींद बाई इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर पार्टी ने कांग्रेस के हरियाणा के एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्षों तक लगातार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दिल्ली वाली लड़ाई यानी लोकसभा चुनाव में सोनीपत से उतार दिया। वहां भी खूब लड़ते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जो इनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हैट्रिक का बड़ा महत्व होता है, तो 1 और 2 जींद में, सोनीपत में हो गया। अब ये तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं डबवाली में। हालांकि पिछली बार पार्टी को 10 सीटें आई, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई। अब वो 4.5 साल सरकार में ऐसी भागीदारी रही है कि उसके लिए पसीने छूट रहे हैं। अब वो जो खाया था वो सब जो है, 4.5 साल का भोजन जो है वो अभी दस्त के रूप में बाहर निकल रहा है। इस वक्त हम हैं डबवाली में और इतनी भूमिका के बाद आप समझ गए होंगे कि आज के मेहमान क्यों मैं कह रहा हूं बहुत खास हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी गठबंधन है, उनके उम्मीदवार हैं डबवाली से। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। मतलब आपको जब इंट्रोड्यूस करना पड़े तो शोले फिल्म की तरह 1 घंटा पहले आपको भूमिका बतानी पड़ती है कि भाई आज मेहमान कौन है। अब तो आपको पता है मैं तो कड़वा कड़वा ही करता हूं। आपका कड़वा मेरे लिए मीठा है। होना भी चाहिए, खास करके अब आप इतने थर्मामीटर लगा चुके हो हरियाणा की राजनीति के लोगों को जी कि अब आपको डॉक्टर शशि रंजन कह देना। ये जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जी, वो कहते हैं कि दिग्विजय की हैट्रिक लगेगी, जी, क्योंकि 2 मैच खेलकर आप आ चुके हैं जी, और ये तीसरा मैच आप खेल रहे हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं, फिर वही कह रहा हूं मैं, मोहब्बत सिर्फ घर में नहीं है, मोहल्ले में, गांव में, अड़ोस पड़ोस कह रहे अच्छा है हैट्रिक जो है अपने घर में लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या उसको तोड़ देंगे? कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 2013 के बाद चोई देवीलाल जी की विचारधारा पर खूब संघर्ष किया है। मुझे विकट विपरीत परिस्थितियों में, वो देसी भाषा में कहते हैं जहाँ गाड़ी गार में फंस जाती है तो फिर 4x4 चलती है, मुझे वहां पर पार्टी ने टिकट देकर जींद में उतारा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम जींद के इलेक्शन में 38,000 वोट लेकर के जाएंगे, सुरजेवाला की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं जब वोटिंग सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से बाहर निकला था तो मुझे लोगों ने एक बात कही थी, तू हार करके भी जीत गया और वो जीत करके भी हार गई। और उसके दम पर जननायक जनता पार्टी खड़ी हुई थी। सोनीपत का जहां रण की बात है, सोनीपत मेरे परदादा चोई देवीलाल जी की कर्म भूमि रही। चुनाव में हार और जीत जनता फैसला करती है, हालात और समय के हिसाब से हो जाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस मंदिर में जाकर के उन लोगों के सामने चुनाव लड़ा। मुझे 60,000 वोट दिए लोगों ने, कोई छोटी बात नहीं है। और आज मुझे इस मंदिर में आने का मौका मिला है। यहाँ मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं। और सोनीपत में ये भी तो कह दीजिए ना
कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सबसे बड़े चौधरी को भी आपने डुबा दिया जाकर के, वहां आप नहीं रहते। राजनीतिक एनालिसिस, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कहते हैं, उनका अपना एनालिसिस करने का तरीका है। मैं चुनावी लड़ाई लड़ने गया था, जीतने गया था। वहां के लोगों ने मुझे ये कहा कि चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के बड़े नेता हैं, तेरे से कद्दावर नेता हैं, तो एक मौका हम उन्हें देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की उस समय लहर बहुत बड़ी थी। चोई भूपेंद्र हुड्डा और उनके लाडले सपूत को भी मात खानी पड़ी, जो ये सोचते थे कि हम कभी चुनाव हारेंगे नहीं। वो लोग बुरी तरह चुनाव हार गए। हार और जीत जीवन के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। मैं डवाली के रण में उतरा हूं सर, और डवाली में मेरे पिताजी को सबसे पहले एमएलए बनाया जनरल सीट मिलने के बाद। जब मेरे पिता को जेल हुई, दादा को जेल हुई, तो मेरी माताजी को, घर बैठी माँ को, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं था, उनको तो सिर्फ घर के काम का पता था। ये लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, ये लोग सिरसा गए और उन्हें बोला कि अजय सिंह की भूमिका हम निभाएंगे, आप सिर्फ चुनाव लड़ो। अजय सिंह जी से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जिताया। और 2019 में आज एक एनालिसिस जो आप बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर यहां से वो चुनाव दोबारा लड़ लेती, बारडा ना जाती, बारडा जाना पड़ा पार्टी की एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि अगर हम अपने घर से मैदान बाहर का फतेह नहीं करेंगे तो फिर पार्टी का एक्सपेंशन नहीं होगा प्रदेश में। अगर लोग ये कहते हैं कि अगर 19 में भी चुनाव लड़ लेती वो यहां से, तो लहर ऐसी बन गई थी कि यहां ये सीट भी हम जीतते। सर्वजीत सिंह मसीता चुनाव लड़े, उस हालात में 23-24 हजार वोट मिले, जबकि पूरी 90 में से लास्ट टिकट थी। 3 बजे से कुछ समय पहले टिकट दी थी दुष्यंत जी ने। मैं ये मानता हूं यहां के लोगों का अभूतपूर्व प्यार, स्नेह, विश्वास मेरे में है। मैं यहां पर सुख दुख में लोगों का भागीदार और हिस्सेदार रहा हूं। आज से नहीं रहा, जब से मेरी मदर चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि मेरे पिता लड़े थे तब तो मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी मदर चुनाव लड़ रही थी, उसके पश्चात और उसके बाद में यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता से एक परिवार की तरह, क्योंकि तो सारी फैमिली है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हमारे से परिवार की तरह जुड़े हुए लोग हैं। मैं सबसे टच में रहा हूं, सबसे मेरा एक अपना जो है ना आत्मीयता का रिश्ता है। मेरे चुनाव को इन लोगों ने अपना चुनाव मान लिया। अब लोग ये कह रहे हैं, और आप भी इस बात को मानते हैं, कि ये हॉट सीट बन गई। आज से 2-3 महीने पहले तो कोई हॉट सीट नहीं थी। हॉट सीट किसने बना दी, ये भी सब लोग जानते हैं। इन कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा उठा लिया, जो लोग आज तरह तरह की जेजेपी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं सर, आप तो राजनीति के मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। हरियाणा के इस छोर से लहर उठेगी। लहर इस बार महम और जींद से नहीं उठेगी, लहर इस बार कहीं और से नहीं उठेगी। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं। अभी चुनाव में 20 दिन का समय बाकी है। डवाली से जो लहर उठेगी वो चंडीगढ़ तक जाएगी। ये हम बहुत बड़े, मैं आज आपको कह रहा हूं क्योंकि हमें तो फिर मिलना है, एक दूसरे से नजरें साझी करनी है। मैं आज आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं, ज्यादा और कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह रहा, कॉन्फिडेंट होकर के कह रहा हूं कि हम 20,000 प्लस वोटों से ये सीट जीत करके दुष्यंत चौटाला 8 तारीख को 11 बजे जब मतगणना आदि हो जाएगी, तो आप मुझे खुद बधाई का फोन करेंगे कि दिग्विजय, शाबाश, आपने उस किले को फतेह कर लिया जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में। कितना ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अगर डबवाली सीट को बहुत माइन्यूटली स्टडी करें, अगर देखें, तो आदित्य चौटाला, सब तो एक ही खानदान वाले हैं, मतलब चौटाला गांव से ही सब लड़ रहे हैं, दोनों मेरे चाचा हैं, दोनों ही चाचा हैं, दोनों चाचा हैं। एक चाचा और इकट्ठे भी हो गए, एक और हो गए, 3 हो गए। हाँ, तो एक आपकी तरफ है, 2 हैट्रिक होगी। हाँ, 3 जो हैट्रिक मेरी करने की बात कर रहे हो ना जी, ये हैट्रिक तीनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है। अब आदित्य, आप जो कहते हो ना, आप कई बार मैंने आपको स्टडी किया, आप ठीक कहते हो, मगर वो बात को घुमा के कहते हो। तो ये तीनों चाचा की हैट्रिक गिरेगी। आपने पहले कह दी ये बात, मैं इसको कह रहा हूं। ठीक है। आदित्य आ गए आईएनएलडी के साथ, है ना, बीजेपी के साथ वो बहुत एक लंबे अरसे तक रहे जी। अब आ गए वो आईएनएलडी के साथ। उधर अमित सिहाग हैं, पिता पुत्र 2 हैं, केबी सिंह भी हैं, उनके बेटे भी हैं। बीजेपी ने भी एक कैंडिडेट दे दिया है, बलदेव सिंह जी को दे दिया है ना। आम आदमी पार्टी का भी, आम आदमी सबका है, और ठीक है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। ये जीतेगा कौन, चंडीगढ़ कौन पहुंचेगा, ये पब्लिक या ये वोटर तय करेंगे। वो ना आपके हाथ में है ना किसी के हाथ में है। आपका काम है सिर्फ घूमना, अपनी बातें कहना, फैसला लेना तो जनता का काम है।
लेकिन इस कॉम्बिनेशन को, और वो भी तब जब आप 4.5 साल सरकार में रहे, और जब सरकार में भी थे तब भी आदित्य चौटाला वर्सेस दुष्यंत एंड दिग्विजय चौटाला जो चलता रहा है वो सबको पता है, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव के दरमियान हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। ये कितना चैलेंज है, और अगर आप एक एक को एनालाइज उसकी एनालिसिस करें। उनकी भाषा शैली अशोभनीय है। वो मेरी मदर के बारे में तरह तरह की बात कहते हैं। वो कहते थे कि नैना चौटाला तो इसलिए इलेक्शन जीत गई क्योंकि वो आंसू बहाती थी अपने पति के नाम के। हमने सहा, हमने कड़वा घूंट पी लिया, मगर देखो प्रकृति का कैसा नियम है कि वो ला करके व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अंग्रेजी की कहावत है। बेचारे आदित्य चौटाला को, मेरे चाचा जी को मोटे मोटे आंसू बहाने पड़ रहे हैं, और उनको नहीं बहाने पड़ रहे, सारा खानदान, सारा परिवार, मेरी दादी को भी स्टेज पे चढ़ा के आंसू बहा रहे हैं। मेरी मां के बारे में जो गलत कहते थे, आज उनके साथ क्या हश्र हो गया। जिस अभय सिंह को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, जिन पर बंदूक तान ली थी, आज उस अभय सिंह के भी पैर पकड़ने पड़ गए। अभय सिंह को भी चल के उनके जाना पड़ गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए तो हो रहा है कि दिग्विजय को रोको। अगर ये नया लड़का यहां से जीत के चला गया तो तुम्हारी दुकान बंद है। इनको पता है भाई ये काम करने वाला लड़का है, ये विकास की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, ये तुम्हारी तरह लोगों को धमकाएगा नहीं। इनके घरों में जब लोग जाते हैं तो वो पुलिया आती है हमारे, उस पुलिया से पहले 10 बार सोचने लगते हैं भाई साहब का मूड कैसा होगा। मेरे से जब मिलने लोग आते हैं तो अपना अधिकार समझ के मेरे कमरे के अंदर आ जाते हैं। फर्क इतना ही है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस खौफ को हमने निकालना है, इन भाई साहबों के डर को हमने इस क्षेत्र से निकालना है। राज जनता का होना चाहिए। चोई देवीलाल जैसे लोगों का राज लेके आए थे, लोगों की बात होती थी, चोई देवीलाल लोगों में बैठते थे। आज हमें वो व्यवस्था को दोबारा कायम करना है। यहां जो कुछ क्षेत्र में ठेकेदार बन गए, जिनसे लोग डरने लग गए, जिनका खौफ मानने लग गए, उन लोगों को अब हमने चलता करना है। यही मिशन लेकर के हमें, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। मुझे सड़क पर रोक करके मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रही है। आज इनको डर इसी बात का तो है, इसलिए ये सारे इकट्ठे। मैं कहता हूं कि अमित भी इनके साथ मिला लोगे, ये तीनों चाचा इकट्ठे भी हो जाएंगे। अब मैं इनके काबू नहीं आऊंगा सर, क्योंकि जनता मेरे साथ होगी। मैं इलेक्शन में शुरू हुआ था, यहां पे 9,000 वोट आए थे हमें लोकसभा में। देखो चलो, लोकसभा में 9,000 आए थे तो 15,000 से शुरू हुआ था, लोग जो चर्चा करते हैं। आज लोग एक बात कहने लगे, 40-45 हजार तक तो तू पहुंच गया। 10-15 हजार वोट की ओर मार कर दे, 20 दिन है। मैं कह रहा हूं कि हम कम से कम 30,000 वोट अगले 20 दिन में और कमाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला की कल रैली थी, एक गांव के अंदर सभा में एक आदमी नारे लगाने लगा। उनका बहुत कट्टर वर्कर है वो। उसने नारा लगाया अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, और दूसरा नारा लगाया दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा अरे तेरे क्या हो गया? तो कहने लगा जी वो बस बात आ गई। तो बात नहीं आई, लोगों के दिल जीत लिए हमने। मैंने नहीं जीते, इन लोगों ने सबके दिल जीत लिए। तो दिग्विजय चौटाला तो एक नाम है, क्योंकि नाम तो एक ही होता है जो चुनाव लड़ते हैं। लोगों के दिल जीत लिए हमने, लोगों के काम करवाए हमने। श्री गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, जिसके बारे में लोग ये कहते थे ये काम तो कोई करवा ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री के लेवल का काम है। सर हमने वो काम करवा दिया, 2 गांव और जुड़वा दिए। आज उन लोगों का सामान आ रहा है, गांव में डेवलपमेंट शुरू हो रही है, एक हॉस्पिटल खुलेगा, 2 एम्बुलेंसेज आएंगी, सारे काम होंगे। चारों तरफ क्षेत्र के अंदर नशे की बहुत बड़ी वो थी। आज 2,500 से ज्यादा लोग अयास संस्था के माध्यम से अपना मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। मैं ये वादा देता हूं आपके इस पे चैनल पे, अगर मैं एमएलए बन गया, इनको तो दोनों को देख लिया, चेयरमैन भी बना लिया, एमएलए भी बना लिया। अगर मैं एमएलए बन गया तो यहां टांगे कांपेगी नशे बेचने वालों की, नशा नहीं बिखरेगा। हमारे यहां पर खाड़ों का बड़ा बुरा हाल है। सरकार कहती है 20 साल में बनेंगे। अरे 20 साल में जो आज पानी नहीं पहुंचता खेत में, कैसे काम चलेगा? तो जो 25-30 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, चाहे वो सड़कों के लिए मिलते हैं, चाहे और किसी के लिए, हम सबसे पहले किसानों के खेत के ये सारे खाड़ पक्के कराऊंगा जो चौटाला साहब ने बनाए थे। अब मैं बनवाऊंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। इसके साथ साथ घग्गर का पानी लाना है हमने। आज तक मुद्दा एक ही है कि घग्गर का पानी हमारे क्षेत्र में कैसे आए, जो रणजीत सिंह ने अपने इलाके में लाके दिखाया है रानिया के अंदर। मेरा ये प्रॉमिस है लोगों को कि मैं यहां पर सबसे पहली लड़ाई घग्गर के पानी की लड़ूंगा, सूखाग्रस्त इलाके के अंदर पानी लेके आऊंगा। और वो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके लिए। पीछे हमने काम शुरू भी किया था जब हम बीजेपी के साथ सरकार के अंदर थे, उस पर कुछ काम हुआ, भी लैंड भी एक्वायर हुई। उस काम को मैं सिरे चढ़ाऊंगा, पूरा अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। एक यहां पर गरीब लोगों के साथ आज के दिन जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो प्लाट, जो लोग चाहते हैं भाई हमें मकान पक्का वो मिले, तो सिर्फ विल पावर की कमी है। उस काम को भी मैं
सबकी रजिस्ट्रियां हों, सबके प्लाट हों, लाल डोरे को बढ़ाया जाए, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। छोटे छोटे काम है। लोग अब ये पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, ये पीपीपी नहीं है, परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परिवार परेशानी पत्र है। फैमिली इनकम आप देखोगे, पंखा चल रहा है घर में और फैमिली इनकम दिखा दी 7 लाख रुपए। कोई मेरे जैसे की दिखाए तो समझ भी आए, मगर लोग दुखी हैं। मैं उनके कैंप लगवा के सारी दुरुस्त कराऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक करवा दी। इस हल्के के अंदर किसी की फैमिली आईडी की इनकम गलत नहीं रहने दूंगा, मगर कलम की ताकत मेरे हाथ में होगी तभी कर पाऊंगा। स्पोर्ट्स के लिए मेरा विजन है। मैं चाहता हूं यहां पर मेडल आते हैं भिवानी के, मेडल आते हैं जींद के। हमारे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अभी तक कोई सुविधा नहीं है सर। मैं ये लोगों से प्रॉमिस करता हूं, मैं स्पोर्ट्समैन खुद हूं और मैं यहां पर स्पोर्ट्स की बात करूंगा और यहां पर अच्छी फैसिलिटी, सिंथेटिक ट्रैक, मल्टीपर्पज कोर्ट हम लेके आएंगे। मैंने हबुआना में कार्तिक शर्मा एमपी के माध्यम से जो है ना 50 लाख का वहां पर हम एक स्टेडियम बना रहे हैं, बहुत आधुनिक स्टेडियम, वो ऑलरेडी मंजूर करा दिया, उसका पैसा आ गया। बिजली के ढाणियों के अंदर सबसे बड़ी है कि गांव की बिजली से जुड़े। मैंने 2.5-3 करोड़ रुपए जो है उनसे लेके और लोगों के वो मंजूर करा के पैसा डलवा दिया, उसका काम शुरू हो रहा है। मैं काम करना चाहता हूं सर। मैं इन भाई साहबों के जो भाई साहब बनते हैं ना यहाँ पर, जिनसे लोग डरते हैं, मैं इस खौफ को निकालना चाहता हूं जी। और लोग मेरे पर विश्वास करेंगे, 100% करेंगे, मुझे वोट देंगे। मेरा हक है, मैं उनसे वोट लूंगा और उनके काम करूंगा, उनके बीच में रहूंगा और बाकी बातें चलती रहती हैं। मेरा लक्ष्य अगले 20 दिनों के अंदर लोगों का, जैसे हमने दिल जीत लिया, अब उसको और ज्यादा, इसको जो है ना, हवा को लहर में, लहर को आंधी में तब्दील। अभी आपने आदित्य चौटाला की बात की, आपने चाचाओं की बात की। अमित सिहाग जो जीते, बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला है विधानसभा में, वो उसकी भी चर्चा कर रहे हैं चारों तरफ कि देखिए जी, हमने तो आपके इलाके या अपने इलाके का रिप्रेजेंटेशन कितने बखूबी तरीके से विधानसभा में किया है, आवाज उठाई है और उसका प्रमाण हमें मिला भी है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं सर। क्या है कि ये बेस्ट एमएलए अवार्ड जो है बीजेपी ने शुरू किया पिछले सरकार में। मैं बहुत नजदीकी से वॉच कर रहा था, इस बार विधानसभा में गया था, एक दो साल पुरानी बात है शायद। तो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी कहने लगे, भाई बेस्ट एमएलए अवार्ड देना है, एक नाम हुड्डा जी आप दे दो, एक नाम जेजेपी वाले तुम दे दो। हमने ईश्वर सिंह का नाम दे दिया। अब ईश्वर सिंह ने कोई काम थोड़ी किया था, उसको बेस्ट एमएलए अवार्ड ईश्वर सिंह जी को, जो ईश्वर सिंह को मिला। जो भूपेंद्र हुड्डा से नाम मांगा तो उन्होंने अमित सिंह का नाम दे दिया। इसका कोई पैरामीटर है? कोई इस पे कोई व्हाइट पेपर जारी करो भी इसने क्या औरों से ज्यादा अच्छा काम किया है। ये तो ससुरालिया एमएलए है जी, लगभग 4 साल। अब मैं ससुरालिया एमएलए कहता हूं तो बहुत दर्द होता है कि ये अभद्र बादशाह है। अभद्र बादशाह क्यों है? अच्छा। जो रहे 4 साल ससुराल में, आप इनका पोस्टल एड्रेस पूछो कि डवाली हल्के में आपका घर कहां है। बाप और बेटा के पास बताने को घर का एड्रेस नहीं है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में तो केवी सिंह जी रहते हैं। कहते हैं लोग, मेरा घर लोगों के दिलों में है, उसका कभी बारना खोल के देखो, अंदर जंगली जो जाड़ लगा पड़ा है। लोगों ने दिल से निकाल दिया इन लोगों को। केवी सिंह जी के जो यार है शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा दर्द होएगा जब ये सुनेंगे तो वो कहते हैं ये मेरा पोता मेरे बारे में क्यों कहता है। सारे के सारे सटोरी हैं। एक एक जो शहर के बदनाम लोग हैं उनके साथ शाम को बैठ करके वो लोग काम करते हैं। दुष्यंत ने, पीछे लोगों ने शिकायत कर दी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो आप, ये केवी सिंह जी यहाँ किस हैसियत से रह रहे हैं। दुष्यंत ने कहा मेरे दादाजी हैं, तुम कुछ नहीं कहोगे, 5 साल मैं जब तक डिप्टी सीएम हूं, इनको यहाँ कमरे में रहने दो। अब वो मैं कहता हूं आप तो उस कमरे में रहते तो भी दर्द होता है। तो दुष्यंत जी ने जाते जाते एक अच्छा काम कर दिया, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की नई बिल्डिंग के लिए बड़ा पैसा मंजूर कर दिया। अब आलीशान रेस्ट हाउस बनेगा, उसमें एक कमरा दादाजी का फिक्स रहेगा। ये चुनाव जीतो हारो कोई दिक्कत नहीं है, इनका कमरा फिक्स। अरे कोई आप लोग अबोर रहते हो, अबोर से आते जाते, कोई काम तो आपने किया, का काम बताओ आप। क्या मैं तो बहुत शरीफ हूं, तो हम कोई गुंडे बदमाश हैं? मेरे पे तो एक मुकदमा नहीं, इस पे तो मुकदमे भी हैं। जो शपथ पत्र होता है, मेरे पे तो कोई मुकदमा ही नहीं सर। क्या मैं तो बहुत शरीफ हूं। शरीफ होना कोई पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है काम। काम आपने किए नहीं, लोग अब आपको नकारेंगे। तो आपको लगता है कि अमित शाह, मतलब शराफत का मतलब है एक तरफ अभी आप भाई साहब के खौफ, भाई साहब का खौफ निकालना है, दूसरा वाला वो भाई साहब, वो 2 भाई साहब हैं। हाँ, मतलब उधर वाला खौफ निकालना है, इधर वाला शरीफ है। तो आप कह रहे हैं कि शरीफ होना कौन सा शरीफ होना तो मैं कौन सा बदमाश हूं, यही तो पूछ रहा हूं।
ये बदमाश है कि ये कोई गुंडे बैठे हैं यहां पे। भाई ये तो सारे ही शरीफ हैं, मगर कोई पैमाना हो ना, काम का पैमाना होता है। हमने किसी का कोई बुरा किया है क्या? अजय सिंह चौटाला के बारे में आप तो शशि रंजन जी बहुत नजदीक से जानते हो। अजय सिंह चौटाला की एक पहचान है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कभी किसी के खिलाफ किसी की मदद करी है तो करी होगी, नहीं कर पाए तो किसी का बुरा नहीं किया। पूरे हरियाणा में उनके बारे में ये मशहूर है और उनसे हमने ये सीखा है। मेरे से मैं इतने लंबे टाइम से डवाली में काम कर रहा हूं, कोई एक आदमी मेरे को खड़ा होकर बता दे मेरे खिलाफ दिग्विजय ने फोन किया हो या मेरा नुकसान किया हो। आदित्य जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी और सबसे ज्यादा इनेलो वालों के खिलाफ फोन किए। आज वो इनेलो वाले कह रहे हैं जी हम वोट डालेंगे, आपकी चिंता ना करो, इसका नीचे नीचे इलाज कर देंगे हम। तो लोगों ने मन बना लिया। ये अभय सिंह चौटाला जो है ये लेके मारेंगे इसको, आदित्य जी को, ये चर्चा हो रही है लोगों में। तो इन लोगों ने काम नहीं किए, ना अमित सिहाग जी ने किए, ना आदित्य जी ने किए। ये तो बस अपनी गाथा में मेरा संघर्ष है 10 साल का संघर्ष। इनका पता है क्या है? थाने और तहसील लोगों को दिखाना, ये इनका संघर्ष है। बकरियों को लेके एक बकरियों का वो रेड़ा बना के और वहां ले गए, क्या नाम है, नगर परिषद ऑफिस में। ये काम है पॉलिटिशियन के। वहां डीसी को गाड़ी निकाल दी, एसपी लेडी एसपी को अभद्र भाषा में बोले, ये काम है इन लोगों के। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधे रखे। अभय सिंह चौटाला और इनेलो को सबसे गंदी पार्टी बनाते थे। अब क्या गंगाजल मिल गया उसमें? कोई जवाब नहीं है इनके पास। मगर ये दिग्विजय को हराने के लिए इकट्ठे हो गए। मैंने कहा भाई अब तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, दौड़ने में तुम्हारे से अच्छा हूं, कद काठी में तुम्हारे से लंबा हूं, हर चीज में नंबर 1 हूं मैं, तुम्हारे से आकाबू नहीं हूं। चैलेंज मैं आपको सुन रहा हूं, बड़ा गंभीरता से सुन रहा हूं, बावजूद उसकी ये पूछ रहा हूं कि ये 20 दिन रह गए या 15 दिन रह गए, जो भी रह गए, 3 चैलेंजेस क्या हैं चंडीगढ़ पहुंचने में? चैलेंज है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मेहनत हम सुबह 6 बजे से 5 बजे उठ जाते हैं, लगे हुए हैं। मैं रोज आज रात से अगले 20 दिन गांव में ही सोऊंगा, लोगों के घरों पे सोऊंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनकी दुख तकलीफ को जानूंगा, उनके सुबह स्पोर्ट्स वालों के साथ मिलूंगा। तो 20 गांव तो मैं ये ऐसे कवर करूंगा जिसमें मैं लोगों की मूलभूत जरूरियात को उनके बीच में रह के जानूंगा। और किसी को साथ तामा जामा कोई नहीं लेके जाऊंगा, अकेला रहूंगा। मोटरसाइकिल पे बैठ के सारे गांव के अंदर जाके सब लोगों से मिलके उनकी दुख तकलीफों को जानूंगा। चैलेंज है मेहनत करनी। मेहनत करना हमारा धर्म है, कर्म है, हमारा फर्ज है। मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। 20 दिन इतनी मेहनत करेंगे और इतने लोगों को जोड़ेंगे। अभी मैं इन दोनों को ये कहना चाहता हूं, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। अभी तो दिग्विजय चौटाला ने चुनाव लड़ना शुरू ही नहीं किया। चुनाव तो मैं अब लड़ना शुरू करूंगा। और यहां पर कांग्रेस और इसका दूसरा इनेलो कह लो या पुरानी बीजेपी कह लो, है तो ये एक ही। तो इनका अब कोई नाम नहीं रहेगा। हम निश्चित तौर पर ये सीट जीतेंगे। ठीक है, अगर इस इलाके ने आपको चुन लिया, हालांकि आप यहाँ के समस्याओं की बात कर रहे थे, लेकिन अगर चुन लिया तो टॉप प्रायोरिटी 3 क्या होंगे? सर बता दी मैंने आपको। सबसे पहले घग्गर का पानी लेके आना, नशा मुक्त बनाना क्षेत्र को, और शहर की जो व्यवस्था है, शहर के अंदर क्या है कि एक कोई भी ट्रैफिक का रूट नहीं है। एक जो मेन हमारी शहर की क्रॉसिंग है उस पर फ्लाईओवर नहीं है, उस पर फ्लाईओवर बने। और एक मोटरसाइकिल का, बाइक्स का अलग से फ्लाईओवर बन जाता है छोटा, उससे। और ट्रैफिक की व्यवस्था 1 वे हो तो बहुत। शहर के अंदर गंदगी का इतना बुरा हाल है, आप डवाली जाके देखो, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सब कुछ बड़ा बुरा हाल है। तो शहर की बद व्यवस्था को हमने बहुत सुधारना है। तो काम तो 3 तो आपने मेरे को बहुत छोटा पैरामीटर दे दिया। आप मुझे ये बताओ ना भाई 30 काम बता, तो मैं 30 काम बता सकता हूं जो हमने प्रायोरिटी पे करने हैं। बट आपने 3 कहा है तो मैंने 3 ये बता दिए कि मोटे मोटे नशे से लोग दुखी हैं, माएँ रोती हैं घरों में बच्चों को जब देखती हैं। मैं इसके खिलाफ मजबूती से काम करना चाहता हूं। ये जो यहां पर चिट्टे का और ये सारा चल रहा है, मैं इनको अपने आप ढील कर लूंगा, क्योंकि मजबूत आदमी जब आएगा तो फिर इनको खौफ पैदा होगा। मैं इनके सामने लड़ाई लड़ूंगा। और नशे वाला, मेरे को कोई कहने लगा आप है ना नशे के खिलाफ मत बोला करो, नशा करने वाले 7,000 हैं, वो आपके वोट कट जाएंगे, लोग कह रहे हैं ये बात। तो ये कोई, चाहे मेरे नुकसान होता हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नशे का इलाज मैं करूंगा, यहां पर समाधान करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 तारीख का इंतजार तो सभी लोगों को रहेगा, आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा, डबवाली को, पूरे हरियाणा को रहेगा, पूरे हिंदुस्तान को रहेगा। तो लड्डू सड्डू का ऑर्डर पहले ही करना ठीक रहेगा, या 8 तारीख को 10, 11, 12 बजे मौसम देख लिया जाए कि बादल है, कि घना धूप है, कि छांव है, उसके बाद फिर लड्डू सड्डू? ऐसा है, जानते हो आप मेरी मेहनत को, आप मुझे भी अच्छी तरह जानते हो, हम आपके बच्चों समान ही हैं। ठीक है, आपने
आपको पता है उस दिन यहाँ लड्डू बनेंगे, तभी आप ये बात कह रहे हो, नहीं तो आप थोड़ी कह रहे होते। मैं अब आपको इनवाइट कर देता हूं कि आपने 8 तारीख को यहाँ पे आना है। आप अपना हरियाणा का जो कवर करना है वो हम आपका यहाँ व्यवस्था करवा देंगे। आप उस दिन यहाँ से बैठ के करना, 11 बजे मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। मतलब मैं तो इसलिए पूछ लिया कि 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर लड्डू को यहाँ प्राइम खाना शो, है प्राइम टाइम कि शो। आपके पड़ोस मोहल्ले में कहीं खाना है, ऐसा कहाँ है, खाना है? वो तो लड्डू खा बैठे। अब तो लड्डू हम आपको खिलाएंगे। जेजेपी जीतेगी। हरे और पीले रंग के दोनों लड्डू तैयार रखूंगा। आप मेरे को वादा करो कि आप आओगे। अब आप वादा तो आप नहीं कर रहे। अरे मैं तो सड़क पे ही घूमता नहीं, रहता सड़क हूँ। पे नहीं। अब शशि रंजन जी आपसे तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई लड्डू का ऑर्डर पहले हो जाएगा या उस दिन मौसम देख लड्डू करके? मैं इसलिए आजकल पूछ लेता हूँ कि एक प्रदेश है बीजेपी, वहां बीजेपी ने 9-10 बजे से पटाखे छोड़ने, लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे। अचानक आधे घंटे बाद मैंने देखा सन्नाटा हो गया ऑफिस में। ऐसा क्या हुआ भाई? लड्डू कहाँ चले गए? मुझे लगा घट बट गए होंगे, ज्यादा बट गए। चाहे कुछ ही हो, सबसे पहला भोग आपके लगाऊं 11 बजे। आपने चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। तो दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। अब इनका जुझारूपन है या इनमें हुनर है या पार्टी को इन पे भरोसा है? वो अभी कह रहे थे कि हर विषम परिस्थिति में पार्टी इनको मैदान में उतार देती है। जींद बाई इलेक्शन में उतार दिया, सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उतार दिया, अब ये डबवाली का मोर्चा संभाल रहे हैं। 4.5 साल के बाद जेजेपी एक थोड़े मुश्किल दौर में से गुजर रही है। 2019 और उसके बाद 2024 10 सीटें आई थी तब। अब आगे संघर्ष जारी है। बाद बाकी क्या होगा 8 अक्टूबर को पता चलेगा। उसका इंतजार आपको भी है, मुझे भी है और दिग्विजय चौटाला को भी है। अब लड्डू खाना है, जहां मिलेगा वहां खा लेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।